स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई से 15% तक का करेक्शन दे चुका है। क्या हमें म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2000 से लेकर 2024 तक स्टॉक मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आए, क्राइसिस आई। स्टॉक मार्केट ने बहुत सारे अपडाउन्स देखे। स्टॉक मार्केट में 3 से 4 सालों तक, कई बार 3 से 4 सालों तक एक ही रेंज में पड़ा रहा, कोई जीरो रिटर्न दिए। वो दौरान स्टॉक मार्केट में क्या रिटर्न्स मिले थे जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी, वो हम जानेंगे, जिससे हमें पता लग पाए कि हमें म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। मार्च 2000 से लेकर जनवरी 2004 तक, तकरीबन 4 सालों तक स्टॉक मार्केट 6000 की रेंज में था। स्टॉक मार्केट ने 2600 का लो लगाया था और रिकवर होकर जनवरी 2004 में 600 का हाई मारा था। उसी दौरान किसी ने 10,000 की एसआईपी की होगी और उसको कंटिन्यू रखा होगा, तो उनका इन्वेस्टमेंट था 4,60,000 का, जिसकी वैल्यू 2004 में जब स्टॉक मार्केट ने 6,000 का हाई मारा था तब 7,62,000 की वैल्यू थी। यानी जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी उनका वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा तो भी उनके वैल्यूएशन बढ़े थे। स्टॉक मार्केट ने 72% का रिटर्न उनको मिला था, 27% का एक्सआईआर रिटर्न उनको मिला था। ये इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी और एडिशनल परचेज उनकी यानी नीचे के लेवल पे चालू रहे। सही 2008 से लेकर 2010 तक स्टॉक मार्केट की एक ही रेंज थी, 20,000 से लेकर 21,000 की। उसी दौरान 2 सालों के अंदर स्टॉक मार्केट ने 8,100 का लो किया था और वापस रिकवर हुआ था। 3,40,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 10,000 की एसआईपी पे। उसकी वैल्यूएशन हुई थी 4,84,000। 29% का सीएजीआर रिटर्न था। वैसे ही कोविड के टाइम देखें, पूरे एक साल के दौरान कोविड के टाइम, जब कोविड आया तब स्टॉक मार्केट 40,000 41,000 के आसपास था। उसी टाइम फिर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया, 26,000 के आसपास स्टॉक मार्केट ने लो किया था। उसके बाद एक साल में ही रिकवर किया था, 41,000 का हाई किया था। उसी दौरान किसी ने 1,20,000 का उनका इन्वेस्टमेंट हुआ था 10,000 की एसआईपी पे, फिर भी उनकी वैल्यूएशन थी 1,45,000। 25,000 का राइज था, प्रॉफिट था। 71% का सीएजीआर रिटर्न जनरेट हुआ था। यानी वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। 21 से लेकर 22 तक स्टॉक मार्केट 60,000 के आसपास था, 51,000 का लो किया था, 60,000 वापस टच किया था। उसी दौरान 1,40,000 का उनका एसआईपी, 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था और वैल्यूएशन हुई थी 1,48,000 की। 25% का सीएजीआर रिटर्न उनको मिला था। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट टूटता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट टूटता है वैसे एसआईपी में हमें ज़्यादा यूनिट परचेज होते हैं और ज़्यादा यूनिट परचेज होने के कारण जब भी स्टॉक मार्केट रिकवर होता है तो हमारी रिकवरी भी उतनी फास्ट होती है। तो एसआईपी को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए और एडिशनल परचेज उनमें अगर हो सके, आपके पास लिक्विडिटी हो तो एडिशनल परचेज करते रहना चाहिए, जिन्हें एक फाइनेंशियल लैंग्वेज में वी शेप रिकवरी कहा जाता है। वी शेप रिकवरी से आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर आपने एसआईपी नहीं की है या अगर आपने एसआईपी चल रही है तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। अगर हो सके तो एडिशनल परचेज भी उनमें करते ही। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल मुझे कर सकते हो। थैंक यू।